मानसून की बारिश और मूंग दाल लीमू निचोड़ के यम यम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज़बरदस्त सी मूंग दाल बना रहे हैं, ग्रेवी वाली। 2 टेबलस्पून ऑयल है और जिसमें 2 टेबलस्पून ही प्याज है, पिसा हुआ प्याज का पेस्ट। इसको हल्का गुलाबी करना है दरमियानी आंच पे। फिर इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसको मुझे थोड़ा सा कलर देना है। दरमियानी आंच पे इसको फ्राई होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, और उसके बाद आप इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए। और उसके साथ आप इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च और हल्दी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चें और आधा टीस्पून हल्दी। ठीक है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ये घी छोड़ दे। ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला भुन गया है। टमाटर थोड़े से और दबा दबा के नरम मिक्स कर लेंगे, नरम तो हो चुके हैं और घी इसने छोड़ दिया। अब हम इसमें डालने वाले हैं मूंग दाल 120 ग्राम, जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी रात भर से, वरना नो प्रॉब्लम आप उसको 1 घंटा भी भिगो लें। और उसके बाद वो इसमें डाल देंगे और साथ ही आप पानी डाल देंगे जितनी नरम आपको चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आप पानी डाल देंगे, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास। अगर चावलों पे आपने डाल के खानी है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, लेकिन मैं रोटी के साथ बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। और उसके बाद मैंने इसको ढक देना है। आंच तेज़ करूँगी, उबाल आ जाएगा, आंच हल्की कर दूँगी, मीडियम लो फ्लेम पे इसको गलने दूँगी जब तक कि ये अच्छी से गल जाए। 15 से 20 मिनट नॉर्मली लग जाते हैं, लेकिन 30 मिनट भी लग सकते हैं। आपने बार बार ढक्कन नहीं उठाना और उसको बार बार नहीं चेक करना। ठीक है, 20 मिनट बाद ही ढक्कन उठा के उसको देखना है। और अगर तो गल गई हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर थोड़ी देर और गलने दें। और ये देखिए ज़बरदस्त सी मज़े की मूंग दाल तैयार है। इसके ऊपर डालें नींबू और इसको चम्मच से खाएं, या रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ, जैसे आपका दिल करे। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और कमेंट करके बताएं कि जब बारिश हो रही हो तो आपका क्या खाने को दिल करता है ज़्यादा।